कोई ऐसा पेपर लीक नहीं हुआ है, कोई सीबीआई इंक्वायरी नहीं होगी। ये सिर्फ युवाओं की बात नहीं है, देश के फ्यूचर की बात है। आने वाले समय में जो उनकी करियर पे इमरजेंसी लगी हुई है उस पर चर्चा कर लीजिए। टेक्निकल डिफिकल्टीज की वजह से बच्चे अपने ठीक से एग्जाम नहीं दे पाए थे। कि ये वो एजुकेशन मिनिस्टर हैं जो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। ये वो एजुकेशन मिनिस्टर हैं जो युवाओं की आवाज़ नहीं सुन पा रहे हैं और युवाओं की जो तकलीफ है उसको सुनने को तैयार नहीं है। ये वो एजुकेशन मिनिस्टर हैं जिनको जब नीट की पूरी कार्रवाई सामने आई थी, नीट के बच्चों ने आकर कहा था किस तरीके से 67 टॉपर्स बन जाते हैं, किस तरीके से ग्रेस मार्क्स अलॉट कर दिए जाते हैं। वो अपनी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ते हैं क्योंकि एजुकेशन मिनिस्टर के पास समय नहीं है अपनी राजनीति से। फिर आकर कहते हैं कि कोई ऐसा पेपर लीक नहीं हुआ है, कोई सीबीआई इंक्वायरी नहीं होगी। कुछ ही दिन में उनको पलटना पड़ता है। इतने पेपर्स पोस्टपोन होते हैं, साथ ही साथ कैंसिल होते हैं। क्या ये बेहद शर्मनाक नहीं है कि आज देश के युवा संसद की तरफ देख रहे हैं कि हमारे सांसद इस बात को उठाएंगे कि हमारी क्या तकलीफें हैं। ये सिर्फ युवाओं की बात नहीं है, देश के फ्यूचर की बात है और वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं और जवाब देना नहीं चाह रहे। हम कह रहे थे कि राष्ट्रपति का जो अभिभाषण हुआ उस पर हम सब चर्चा में शामिल होंगे, पर ये मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप आपातकाल की बार बार बात कर रहे हैं। वो 5 दशक पहले हुआ था, उससे इन युवाओं को कोई लेना देना नहीं है। आने वाले समय में जो उनकी करियर पे इमरजेंसी लगी हुई है उस पर चर्चा कर लीजिए, पर उससे भी भाग रहे हैं। ये स्पष्ट करता है कि ये इनके दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और हैं। देखिए, जिस अनाउंस हुए हैं का ये सब ऑनलाइन मोड पे होगा। क्या एजुकेशन मिनिस्टर ये आश्वासन दे सकते हैं कि कोई टेक्नोलॉजिकल इश्यूज नहीं आएंगे, टेक्निकल डिफिकल्टीज नहीं आएंगी, इंटरनेट की सुविधा हर सेंटर पे जो सेंटर्स अलॉट किए जाएंगे उन सेंटर्स में रहेगी? ये आश्वासन देना जरूरी है क्योंकि पिछले सीयूईटी में यही हुआ था। दिल्ली के कुछ हिस्सों में टेक्निकल डिफिकल्टीज की वजह से बच्चे अपने ठीक से एग्जाम नहीं दे पाए थे। तो ये अब एजुकेशन मिनिस्टर की जिम्मेदारी है। इतना समय बीत गया है, इतना आपकी विफलताओं का ये जीता जागता सबूत है जो आपको फिर से ये री एग्जामिनेशन करने पड़ रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि इस बार बच्चों के साथ और बच्चों की फ्यूचर के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे।